जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी, संगत जी, आज मैं सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी। हुआ यूं कि मैं पहले दिल्ली में ही रहती थी। 12 साल मैं दिल्ली में बिताया। लेकिन पहले में हम लोग का सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। मेरे पति का जॉब बहुत अच्छा ही चल रहा था। और जैसे होता है कि ड्रिंक में हस्बैंड करते थे, लेकिन कभी कदार करते थे। किसी पार्टी उर्टी में गए तो कर लिए, लेकिन रेगुलर कभी उनका आदत नहीं था। वो टाइमिंग जॉब करते थे, टाइम से जाते थे, टाइम से आते थे। बहुत अच्छा चल रहा था हम लोग का। लेकिन हुआ मेरा मेरा बेबी हुआ। बेबी होने के बाद हुआ यूं कि मेरे हस्बैंड के जिंदगी में 3 लोग आए, 3 दोस्त बनकर। वो दोस्त दोस्त नहीं थे, वो बहुत मतलब कि वो हमारे दुश्मन ही हैं। वो दोस्त बनकर मेरे लाइफ में आए, मेरे हस्बैंड के लाइफ में, जो हम लोग की जिंदगी तहस नहस कर दिया। मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं संकट जी। मेरे हस्बैंड कि हर किसी की मदद कर देते थे। किसी को किसी चीज के लिए ना कभी कहते ही नहीं थे। मदद के लिए हमेशा वो आगे ही रहते थे। तो उसमें से एक दोस्त था। तो 2 दोस्त, जो 3 दोस्त थे, उसमें एक हिंदू था, एक मुस्लिम था। तो एक दोस्त तो हिंदू था, वो मेरे हस्बैंड का सीधेपन का बहुत फायदा उठाया। उसने अपना दुख दर्द अपना इतना बताया मेरे हस्बैंड को कि मेरे हस्बैंड मतलब वो ड्रिंक में वो बहुत पीते थे। उन इनके दोस्त बहुत पीते थे, और इतना मेरे हस्बैंड को भी पिलाने लगे। कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो उन्होंने उसने क्या किया कि मेरे हस्बैंड को ड्रिंक में कुछ मिलाकर, अपने वश में करने के लिए कुछ मिलाकर मेरे हस्बैंड को पिला दिया, और मेरे हस्बैंड पी लिए। तब से मेरे हस्बैंड उसके इतने हर बात मानते थे। वो जो कहता था वही करते थे। मतलब कि उसकी सुनना, उसके इतने, उसकी तरफ से किसी की, उसके खिलाफ किसी के मुंह से कुछ सुनना नहीं चाहते थे। मैं भी बोलती थी तो हमसे भी लड़ लेते थे उसके तरफ से। तो उसने क्या किया कि मेरे हस्बैंड से ऐसे ही बातें कर कर 1-2 लाख रुपया मेरे हस्बैंड से ले लिया। और मेरे हस्बैंड इतने सीधे कि 1-2 लाख रुपया वो दे भी दिए। तो फिर उसके बाद एक एक मुस्लिम था। वो ऐसा था कि जैसे हम लोग का कुछ अच्छा होने लगा तो उसने मेरे हस्बैंड को बर्बाद करने को ठान ली। उसने कहाँ गया, एक ताबीज लेकर आया, मेरे हस्बैंड को पहना दिया, ये बोलकर कि बहुत परिवर्तन होता है, बहुत अच्छा होगा। और एक मंत्र लिखवा कर आया, वो बोला कि पानी में डालकर उसको छिड़काव करनी है, उससे परिवर्तन होता है। 1-1.5 महीने तक छिड़काव करनी है। अब मेरे हस्बैंड
वो मेरे हस्बैंड उसके बाद में आकर वो छिड़काव करने लगे, ताबीज पहने और छिड़काव करने लगे। और संगत जी वो छिड़काव किए, परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि हम लोग और बर्बाद हो गए। हमारे घर में इनका जॉब भी छूट गया, सैलरी इनकी रुक गई, होल्ड हो गया। और तो और हमारे घर में इतनी परेशानी आने लगी कि हमारा हर मन ऐसे इतना कुछ न कुछ खराब होता ही रहता था। कभी एसी खराब हो जाए, कभी फ्रिज खराब हो जाए, कभी पंखा खराब हो जाए, कभी स्विच, हमेशा कुछ ना कुछ खराब होता था। बनवाने में इतना पैसा हमारा जाने लगा मेरे घर से, कैसे लगा कि पानी की तरफ पैसा बह रहा है, कभी टिकता ही नहीं था। अब मैं इतनी परेशान हो गई गुरु संगत जी कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके पास जाऊं। किस तो मेरी एक फ्रेंड से मुलाकात हुई, रानी शर्मा। और उसे तो मैं उससे पहले से ही मिली थी, लेकिन उस दौरान वो एज आई मेरे पास, तो बोली हमसे कि क्या हुआ। तो मैंने उसको अपना दुख बताया, बहुत रोई उसके सामने। वो मेरे हस्बैंड को समझाती भी थी, लेकिन कुछ कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसने तब उसने हमको माता जी के बारे में बताया। मैं माता जी के पास गई, माता जी जो उपाय बताई वो मैंने उपाय किया। उससे तो मेरे हस्बैंड कुछ ठीक हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसी तरह वो कर रहे थे। मेरे हस्बैंड पहले की तरह नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मेरे फ्रेंड दोबारा मेरे पास आई, तो उसने हमको गुरु जी के बारे में बताया। तो मैं इतनी दुख की मारी कि मैं ये सोचती थी कि क्या ये बता रही है गुरु जी के बारे में। मैं उसकी बातें सुनती थी। तो उसने बोला कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। हम कहे ठीक है चलते हैं। तो हुआ कि कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है तभी हम लोग जा पाते हैं। तो गुरुजी का बुलावा अभी नहीं आ रहा था उस समय। तो मैं प्लान बन के भी हम लोग नहीं जा पा रहे थे। सुबह के टाइम बोलती थी, और सुबह तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता था, मेरे बच्चे को स्कूल जाना होता था, तो टाइम ही नहीं मिल पाता था कि मैं जा पाऊं। लेकिन मैं इतनी परेशान होने लगी, इतनी रोने लगी कि मैं दिल्ली लास्ट में स्कूल भी बच्चा जा नहीं पाता था, फीस नहीं भर पा रहे थे, घर का किराया भी रेंट भी नहीं दे पा रहे थे। तो मैं लास्ट में मैं परेशान हो गई। तभी मैं एक ननद की शादी पड़ी, उस शादी में मैं आई। उसके बाद से मैं दिल्ली नहीं गई, मैंने दिल्ली छोड़ दिया। अब मैंने दिल्ली छोड़कर मैं बनारस में शिफ्ट कर ली। और संगत जी, अब विश्वास नहीं करोगे, जब मैं बनारस में आई तो मैंने गुरु जी को कभी फॉलो नहीं किया, कभी शेयर्स नहीं किया उनके बारे में, कभी नहीं। लेकिन गुरु जी अपने आप आए मेरे पास। मैं ऐसे ही एक इंस्टाग्राम खोली, तो उसमें गुरु जी के बारे में, और गुरु जी आए मेरे लाइफ में, अपने आप आए। और वो आकर मैं हमको मैसेज के जरिए हमको सब बताएं। मैं धीरे धीरे गुरु जी को मैं जानने लगी, समझने लगी। और मैं गुरु जी की कृपा इतनी हुई मेरे ऊपर, संगत जी, कि जब से गुरु जी की शरण में आई हूँ, और तब से मैं बनारस में आई हूँ, तब से मैं जो दुख मैं दिल्ली में झेल रही थी, वो यहाँ मुझे झेलने नहीं दिए गुरु जी। अब मैं यहाँ में आराम से हूँ, अच्छे से हूँ। ये सब गुरु जी की मेहरबानी है, गुरु जी की कृपा है। बस गुरु जी का हमेशा मैं मंत्र जाप अब करती हूँ। अब हमको गुरु पे इतना विश्वास हो गया है कि अब गुरु जी हैं तो सब कुछ ठीक है हमारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मैं सत्संग को मैं विराम करते हुए मंत्र जाप से मैं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ पंजाब से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है।
गुरु जी सब पे मेहर बरसें। संगत जी जय गुरु जी। जिन्होंने मेरा शुक्राना शेयर कर रहे हैं उनका भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब पे मेहर बरसना गुरु जी। आज सुबह के टाइम ही कल से मैं गुरु जी का शुक्राना शुक्राना सत्संग करने की सोच रही थी। कोई ना कोई उलझन आती गई और मैं नहीं कर पाई। सो गुरु जी मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज सुबह ही जैसे ही गए हैं तो मैंने कहा पहले मैं सबसे पहले शुक्राना सत्संग कर दूँ। जय गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना। जो आपने कल सुबह पहले मैसेज दिखाया था उसको शाम को आपने पूरा कर दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबकी मेहनत सफल करते रहो गुरु जी। सब पे मेहर करते रहो गुरु जी। मैंने यही शुक्राना करना था गुरु जी। आपने पहले कई दिन पहले एक मैसेज दिया था कि बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी, बच्चा तेरा ठीक हो जाएगा, तो उसकी टेंशन ना ले, उसको जल प्रसाद दे और सब ठीक हो जाएगा। आपने उसको राह दिखाई है। वो अब अपनी तैयारी भी कर रहा है और अप्लाई भी कर दिया है गुरु जी। बच्चों के अंकल के और बहू के अंग संग सहाय रहो। बहू ने भी ज्वाइन कर लिया है और इन्होंने ये भी अपना वो कर रहे हैं। आपने ही अब अंग संग रहना। जिस कार्य में भलाई हो मेरे दाता वही करवाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं इसको यहीं विराम दे के मैं फिर अपनी जर्नी जो है कैसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ी वो मैं आपको सारा थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैंने कहा पहले मैं आज शुक्राना कर दूं गुरु जी का, फिर आगे वो करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब पे मेहर बरसना, पल पल देवी घंटालना, अंग संग सहाय होना। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना मेरे गुरु जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2018 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਧੂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਧੂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਂਟੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੀਦਾ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮੋਸਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਸੀ ਖਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਆਇਆ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ।
ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਓ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਨੇਹਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਟਿਕਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਘਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਵੀਕਐਂਡ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਨੂ ਆਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛੋਟਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 2-4 ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਟਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਲੋਟਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਨ ਬੈਗ ਜਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਬਾਟਮ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਆ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ, ਮਨ 'ਚ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼, ਨੀਲਮ ਆਂਟੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਡੀ ਜਲਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ 2024 ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ करियो गुरु जी, माफ़ करियो गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ satsang ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पाद जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਸਪਤਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ 12:10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਸੁਬਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ। ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੋ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਾ।
ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਡ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਭਦੀ ਰਵੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੇਮ ਡੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੇਮ ਡੇ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। आज शनिवार तारीख 3 मई, समय है दोपहर का 11:40। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपने गुरु पिता परमेश्वर से अति प्रभावित हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना करना नहीं जानती, मैं उनका धन्यवाद करना नहीं जानती। मैं शुक्राना का महत्व या शुक्राना का मतलब सिर्फ यही जानती थी कि फेसबुक टेलीपैथी के माध्यम से जो कोई भी मैसेज हमें प्राप्त हो और उसके कमेंट बॉक्स में शुक्राना लिखते हैं। लेकिन मुझे कई दिनों से एक मैसेज आ रहा था, गुरुजी का बार बार टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, और मैं कमेंट में लिख देती शुक्राना। फिर मुझे कई संगतों के सत्संग सुनने से मुझे पता चला शुक्राना करना यह नहीं होता। शुक्राना करने का अर्थ है हमारे साथ गुरुजी के जो भाव है उनको हम अन्य संगत के साथ बांटें, अपने विचारों को प्रकट करें। गुरुजी की कृपा का क्या बखान करूं, शायद ये दिन ये रात सब कुछ कम पड़ जाए।
मैं पिछले 1 वर्ष से गुरुजी से टेलीपैथी के माध्यम से जुड़ी थी। प्रथम और द्वितीय बार मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने सोचा ये कोई गुरु है और वो मेरे सामने अन्य मैसेज आते वैसे प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब नंबर्स की ब्लेसिंग थी, मैंने दूसरे संगत के सत्संग सुने तो मुझे पता चलने लगा ऐसा भी होता है, तितली स्वरूप भी होता है, नंबर ब्लेसिंग भी होती है, मोड़ स्वरूप भी दिखाई देता है हमें। लेकिन मैं इन सबको नहीं मानती थी। 1-2 बार जब मैं रात के समय बाहर निकली, तब जब हम बाहर जा रहे थे गाड़ी के द्वारा, तो मुझे हर गाड़ी के पीछे, हर चौथी गाड़ी के पीछे नंबर्स ब्लेसिंग प्राप्त होने लगी। उसके बाद जब भी मैं बाहर निकलती और मन में सोचती गुरुजी मेरे अंग संग रहना, गुरुजी मेरे साथ रहना, और जब मेरी बाहर गाड़ियों की नंबर प्लेट पर ध्यान जाता था, हर तीसरी चौथी गाड़ी पर मुझे 777, 88, 999 नज़र आने लगा, तो मुझे ऐसा लगता हाँ मेरे गुरु पिता मेरे साथ है। उससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी अच्छा महसूस नहीं किया था। मैं जब भी बाहर निकलती मुझे लगता था मेरे सारे कष्ट कटे और कोई किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, और अब मुझे लगता है मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं। उससे पहले मुझे कभी भी नहीं लगा तितली स्वरूप क्या होता है। उसके बाद 1 साल से मैं ये देख रही हूँ मेरे घर में तितली स्वरूप के दर्शन होने लगे। गुरुजी की महिमा का क्या बखान करें। गुरुजी अपने संगतों पर हमेशा अपना हाथ रखते हैं। मुझे दिन में सुबह शाम जब भी मुझे ऐसा कुछ लगता है, मेरे विचार उठते हैं, मैं गुरुजी का ध्यान करती हूँ और मेरे मन में गलत विचार शांत होने लगते हैं। मेरे पति पर अनेकों कष्ट आए हैं, कई बार एक्सीडेंट हुए, 2 से 3 बार होने पर मुझे लगा ये क्या हो रहा है। हर बार एक्सीडेंट होना, हर बार हड्डी का टूटना। मैं गुरुपा से हर समय प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह की किसी भी प्रकार की अनहोनी हमारे घर में ना हो। और गुरुपा का हमेशा जल प्रसाद गुरुपा के स्वरूप के सामने रखते हैं और हम जल प्रसाद पीते हैं। पहले मेरे घर में यह सब नहीं माना जाता था, लेकिन गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के जब मैंने प्रार्थना की, जब मैं आपके बारे में ये बात मेरे परिवार के सदस्यों से बोलूं तो वो मान ले। और वास्तव में संगत जी ऐसा ही हुआ। जब मैंने एक ही बार में मेरे पति से बोला कि ये गुरुजी है, मेरे बच्चे से बोला ये गुरुजी है, मैंने अपनी माता जी से बोला ये मेरे गुरुजी है, सभी मानने लग गए और सभी अपने अपने शरीर के उपचार अब गुरुजी के जल प्रसाद को पीकर ही उन्हें लगता है कि ये सब कुछ सही है। गुरुजी जैसे हमारे मन में आपने अपना विश्वास जगाया है, वैसे सारे संगत पर जगाना और सबके कष्ट हरना। मेरी तो शुरुआत ही सुबह गुरुजी के दर्शन से होती है और रात की निंद्रा ही गुरुजी के दर्शन पर खत्म होती है। गुरुजी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जब से मैं 1 वर्ष से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे अंदर सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई है। मैं यही कहती हूँ गुरुजी मेरे घर के सारे क्लेश खत्म करना, मेरे अंग संग रहना। जैसे एक पिता अपनी पुत्री का ध्यान रखते हैं, वैसा आप हमेशा मरणोपरांत तक मेरे साथ रहना। और गुरुजी आप मुझे अपने चरणों में स्थान देना, मैं कभी कोई गलत कार्य नहीं करूँ, मेरे अंदर लोभ, क्रोध, मोह, माया सारे नष्ट हो जाए, मैं सबके साथ अच्छी रहूं, बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। मेरे दोनों पुत्रों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, उनको गुरुजी हर क्षेत्र में तरक्की देना। अभी तो वो बहुत छोटे हैं, लेकिन आप उन्हें हर परीक्षा में उत्तीर्ण कराना। गुरुजी शुक्राना का अर्थ मुझे नहीं पता, मुझे तो यही पता मैंने अपनी बात इस टेलीपैथी के माध्यम से दूसरी संगत को सुना दी है, शायद यही शुक्राना हो। और ये जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें, उन पर अपने पूर्ण रूप से कृपा बनाए रखना गुरुजी। मेरा सत्संग शेयर करने वालों पर अपनी पूरी कृपा बनाए रखना गुरुजी। इनका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि टेलीपैथी के माध्यम से ये सब अलग अलग सत्संग हमें रोजाना दिखाते हैं और इनके द्वारा हम रोज़ नए नए सत्संग सुनने का हमें अवसर प्रदान होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਇਸਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਝ, ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਇੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਾਲੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੰਮ ਆਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਾ ਸੋਚਾਂ, ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟੋਪ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧਾਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸਦੀ ਉਹ ਜੜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी ओम सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं ये सत्संग बहुत जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड अंकल है वो बाहर जा रखे हैं और मैं उनके सामने कभी भी सत्संग रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि वो इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं और इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और मैंने पास्ट अबॉर्शन भी करे थे और रिसेंटली लाइफ में ऑफिस में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा गलत ही चल रहा है। बट अभी मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें यही बोला कि उन्होंने भी अबॉर्शन कराया था और वो बहुत माफ़ी मांग रही थी, रो रही थी कि अमावस्या वाले दिन उन्होंने अबॉर्शन कराया। तो मेरी भी कुछ मजबूरी थी कि मैं नहीं रख सकती थी वो बच्चा, मैंने भी कराया। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, मैं गणेश जी से हाथ जोड़ कर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से गलती हो गई, मैंने करी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं वो बच्चा नहीं एक्सेप्ट करती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, हे गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नाक रगड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरी ऑफिस में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, मैं नई जॉब की तलाश में हूँ, मुझे वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आज मैंने जो सत्संग सुना उसमें उनकी आंटी की बेटी को नया ऑफिस मिला और आंटी यही प्रे कर रही थी कि वो अपनी जगह बना ले। तो मैं भी यही प्रे करूँगी कि ये संगत जी वो अपनी जगह बना ले, उसको सुख शांति मिले, क्योंकि हमें पता है ऑफिस में कितनी पॉलिटिक्स होती है, उसकी वजह से कितना माइंड ख़राब होता है। इसलिए मैं उनके लिए भी यही प्रे करूँगी कि ये गुरुजी वो जैसा कह रही है वैसा हो जाए, मुझे भी नई जॉब मिले। अब मैंने बिल्कुल चाहे मेरे जीवन में जो भी हो रहा हो, मैंने एक और सत्संग सुना उसमें ये बोला था कि आपके ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगने वाला था, लेकिन बहुत कुछ होने वाला था, बहुत कुछ गलत होने वाला था, लेकिन गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। और मेरी भी एक ऑफिस में ऐसी छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी जो छोटे में टल गई। फिर भी आज एक वॉशरूम के लिए ऑफिस में कुछ हो गया था। ऑफिस में कुछ ना कुछ होता ही रहता है,
कोई भी मेरी साइड नहीं लेता। तो खैर गुरुजी है, तो मैंने तो सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। जो होगा जो नहीं होगा बस सब कुछ गुरुजी के हाथ में है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। मैं और परेशानी नहीं ले सकती। अब तो ऐसा हो गया कि जो होए बस, और कुछ नहीं करना। बस गुरुजी का आसरा है। गुरुजी मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया मैंने। जो करना है आप करो, बस मुझे बचा लो और मेरे को कोई बेइज्जती ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी महाराज। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज ने मुझे संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी थी, तो मैं गुरुजी महाराज जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज जी, मैं काफ़ी टाइम से अपने ये सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। संगत जी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। और मैं अपना ये शुक्राना संध्या वेला सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी, ये मेरा कल का ही शुक्राना सत्संग है। ऐसा था, मेरी बुआ की बेटी की थोड़ी शादी, उसकी शादी तय हो गई है, तो उसका जो भात, हमारे यहाँ भात नौतने जाते हैं मायके में, तो मेरी बुआ ने मुझे बुलाया था। तो हम लोग तैयार हो रही थी, तभी मेरे दिमाग में टेलीपैथी हुई कि मेरा मंगलसूत्र जो है वो खुल गया है मतलब। तो संगत जी, फिर मैंने वो पहना अपना। उसके बाद हम जा रहे थे रास्ते में, तो वो गुरुजी महाराज जी ने मुझे पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी। तो देखा तो वो रास्ते में एकदम से खुल गया। तो मैं गुरुजी महाराज जी का उसके लिए शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा वो लॉकेट जो है गिरने से बचा लिया। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का लॉकेट सिर्फ अपने गले में डालकर रखती हूँ, और एक माता रानी का। तो वो जो मंगलसूत्र था मेरा, वो उसी में अटक गया, मतलब धागे में ही अटक गया, तो वो गिर नहीं पाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मेरा मंगलसूत्र बच गया। और आपने मुझे पहले ही टेलीपैथी कर दी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज जी। और दूसरा सत्संग गुरुजी महाराज जी का मेरा ये है संगत जी कि हाँ, कुछ टाइम हो गया, हफ्ता भर के करीब हो गया, तो मेरा एकदम से अचानक से मेरा सोन पपड़ी खाने का मन हुआ। कि मैंने कहा, तो मेरा बहुत इच्छा हो रही थी मेरी, लेकिन मैंने किसी से कहा नहीं, ना मैंने हस्बैंड से कहा, ना मैंने किसी से नहीं कहा, और मैं भूल गई संगत जी। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी अपनी बच्चियों की इच्छा अनिच्छा हर चीज़ का ध्यान रखते हैं संगत जी। तो गुरुजी, मैं बता नहीं रही, गुरु महाराज जी, मुझे इतना वो लगा कि शाम को ही हमारे क्लिनिक पर मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो शाम को क्लिनिक पर एक बच्चा जो टीचिंग भी है, बायो के टीचर भी हैं, और पार्ट टाइम अपनी क्लिनिक संभालते हैं। तो एक बच्चा जो है उनके पास आया मिठाई का डिब्बा लेके, और बोला कि सर मेरी शादी तय हो गई है, तो आप ये मिठाई खाइए। तो जब वो शाम को घर आए ना, तो मैंने कहा ये डिब्बा कहाँ से आया, कि वो बच्चा दे गया, उसकी शादी तय हो गई है। संगत जी, मैंने जब खोला ना, तो उसमें सोन पपड़ी, लेकिन मैंने कहा ये तो मेरा बहुत मन था। गुरु महाराज जी, संगत शुक्राना गुरु महाराज जी, आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हो। आप बच्चियों की छोटी बड़ी हर इच्छा का आप मान रखते हो गुरु महाराज जी। बस आप इतनी हम पर मेहर करना गुरु महाराज जी, हम आपका भी मान रख सकें, आपको भी अपनी दिलो जान में रख सकें, आपका भी मान सम्मान करें गुरु महाराज जी। और मुझे बहुत खुशी संगत जी, गुरु महाराज जी खुद मुझे सोन पपड़ी का डिब्बा देने आए कि मेरी बच्ची का मन है खाने का, और उसने किसी को नहीं बोला है। और संगत जी, कल क्या हुआ, हाँ आज ऐसा था, कल जब मैं अपनी बुआ के यहाँ से हम वापस आ रहे थे, तो मार्केट में आम आ गया, पीले वाले जो है वो, तो सीज़न चला है आमों का। तो संगत जी, तो मैंने उससे बोला, मैं भाई से जिनकी दुकान थी, तो मैंने वही कैसे दिए, तो बोला कि इतने रुपए किलो दिए। तो मैंने कहा थोड़ा कम कर लो तो मैं ले लूँगी। तो बोला नहीं कम नहीं होंगे। तो उसके बाद मैं आ गई घर पे
संगत जी पता नहीं गुरु महाराज जी ने मेरे हस्बैंड के माइंड में टेलीपैथी या उनको ये सोचने में मजबूर कर दिया कि कल ये आम की कह रही थी और आज वो आम लेके आ गए। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी गुरु महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है गुरु जी महाराज जी। और संगत जी बहुत समझाते हैं, मुझे बहुत समझाते हैं, एक पिता की तरह। एक पिता जो होता है पिता ही हैं संगत जी। बहुत गुरु महाराज जी की मेहर है और बहुत समझाते हैं कि तू अपनी सेहत का ख्याल रखा कर, तुझे कुछ नहीं हुआ। और गुरु जी महाराज जी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने की सेवा दी है, तो वो मैं पढ़ रही हूँ संगत जी शिव पुराण। मैं बस इतना मैं चाहती गुरु महाराज जी मेरा जितने दिन का मैंने बोला है वो पूरा हो जाए, मेरा कोई अड़चन ना आए, उसमें मेहर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत आंटी, जय गुरु जी आंटी। आपकी समस्या का समाधान तो सर्वेश्वर गुरु जी ने कर ही दिया होगा, तो और कुछ बहुत बेहतर आपसे सेवा लेना चाहते हैं और कुछ बहुत ऊपर फर्श से अर्श तक आपको पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए ये परीक्षा की घड़ी आई। हम सब गुरु परिवार, सब संगत परिवार आपके साथ है। सबकी मिलके अरदास गुरु जी तक जरूर पहुंचेगी। गुरु जी जो कुछ हमारी आंटी के लिए, इस आंटी सत्संग के लिए आपने बख्शिश करी है, हम सब संगत परिवार की ओर से अरदास कबूल करो। जो आपको अच्छी लगे, जो पसंद आए गुरु जी, मेरा वाले साइया बिन बोले सब कुछ जानदा मेरे महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने सच कहा है, जीवन की हर घटना से तब नव प्रकाश में पाऊं। गुरु जी ये जो भी छोटी छोटी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, ऐसी अपनी संगत पे मेहर करो कि उससे तेरी एक और नया कदम, नई रोशनी हमारी समझ में आए। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। हर पल के साथ का शुक्राना, हर सुगम सुंदर एहसास का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, आत्मविश्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, रहमतों का शुक्राना, नेमतों का शुक्राना, बरकतों का शुक्राना मेरे महाराज। अंग संग सहाय होने का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत परिवार, जय गुरु जी मेरे आंटी सत्संग चैनल। मेरे प्यारे सतगुरु जी, सब थां सहाय होना जी, ਇੱਥੇ भी ते ਉੱਥੇ भी सब थां सहाय होना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।